श्रद्धेय मुनि जी, आचार्य महानुभाव, विद्यार्थीगण, हमारे भारत देश में समय समय पर पर्व आते रहते हैं, त्योहार आते रहते हैं। और वे त्योहार किस रूप में आरंभ हुए थे, उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन आरंभ में कोई चीज़ आरंभ होती है तो विशुद्ध रूप में होती है और बाद में उसमें विकृतीकरण भी आ जाता है। अनेक सारे पर्व जिनकी कथाएं भी विकृत कर दी, कथाएं जोड़ दी गई, उन कथाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 पर्व विशेष रूप से मनाए जाते हैं। दीपावली, होली ये अधिक प्रसिद्ध हुए। दशहरा और श्रावणी ये 4 पर्व मुख्य रूप से हैं। एक पर्व में तो वास्तविकता दिखाई देती है, उसमें भी बहुत कुछ मिलावट हो गई। श्रावणी में पठन पाठन का, वेद के श्रावण का उपक्रम चलता है और वो दिखाई भी देता है। गुरुकुलों में, अन्य कहीं मठ आश्रमों में, मंदिरों में भी कथाएं चलती हैं। वो अलग ढंग से हैं, लेकिन सुनने सुनाने का वो दिखाई देता है। लेकिन होली, दीपावली और जो दशहरा है, इनमें काफ़ी विकृतीकरण आया है। मुख्य रूप से तो यज्ञों का त्यौहार था। होली, दीपावली बड़े बड़े यज्ञ होते थे। अभी वर्षा ऋतु बीत गई है और शरद ऋतु का आरंभ हो गया है। इस ऋतु में रोगों का प्रकोप होता है, तो ऋषियों ने सामूहिक रूप से बहुत विशाल यज्ञ करने के निर्देश दिए थे और वो करते थे, कराते थे, जिससे वातावरण शुद्ध होता था। ये जो दशहरा है, दशहरे को प्रसिद्ध किया गया कि आज के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। विजयदशमी के रूप में इसको मनाने लग गए। रामायण को जब पढ़ते हैं, उस रामायण के अंदर इस तरह का कोई भी प्रसंग नहीं है। मैंने कल भी रामायण को देखा, पुस्तक, आज भी उसका अवलोकन किया, खोज की कि है क्या, वास्तविकता क्या है। लेकिन वास्तविकता से होली नहीं, दीपावली और दशहरा श्री रामचंद्र जी से, इन दोनों त्योहारों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रचलित कर दिया कि रामचंद्र जी ने आज के दिन, ये दशहरे के दिन रावण पर विजय पाई थी और दीपावली के दिन अयोध्या में पहुंच गए थे। तो इन दोनों त्योहारों का श्री रामचंद्र जी से कोई लेना देना नहीं। चतुर्मास, चौमासा, माता सीता को रावण उठा ले गया, उसकी खोज कर रहे थे। ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे, वहाँ सुग्रीव से भेंट हुई। अब इस प्रसंग में देखिएगा, एक और बात निकल के आती है। हनुमान जी के लिए अतुलित बल धामा, और जो नाम ले ले वे नाम से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, आदि आदि बहुत कुछ वर्णन किया है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, बजरंगबली हैं, विशेष व्यक्ति हैं, वेद के विद्वान हैं। लेकिन जितना प्रस्तुतिकरण किया गया कि इतने थे, ऐसे थे, ऐसे थे, यदि इतने ही वीर होते
तो बाली का वध करके सुग्रीव का राज्याभिषेक हनुमान जी ही करवा देते, राम को आने की क्या जरूरत थी। सुग्रीव के साथ हनुमान जी भी छिप करके बैठे हुए थे। निंदा नहीं है हनुमान जी की, हनुमान जी की इसमें निंदा नहीं है। वो वीर है, लेकिन नीति के आधार पर यदि शत्रु बलवान है तो छिप करके भी रहना पड़ता है। लेकिन जितना वो महिमा मंडित किया जाता है ना किसी का, यदि उचित रूप से हो तो ठीक है, अनुचित रूप से तो चौमासा 4 महीने वर्षा ऋतु, लगभग सितंबर महीने तक, सितंबर महीने तक वर्षा ऋतु बीत गई। उसके बाद सुग्रीव को लक्ष्मण फटकार लगाते हैं कि सुग्रीव तूने कहा था कि हमारी सहायता करेगा और तू तो यहाँ भोग विलास में फंसा बैठा है। तारा क्या मिल गई तेरे को, तो भोग विलास मिल गया। महल में जाकर के फटकार लगाई, सुग्रीव ने माफी मांगी और फिर उद्योग हुआ। सितंबर महीने के बाद मान लेते हैं उद्योग शुरू हुआ, पुल भी बना है, पुल बनने में भी समय लगा है। लंका में पहुँचे हैं, वहाँ युद्ध हुआ है, 1 महीने तक युद्ध चला है रामायण का। तो अक्टूबर का महीना तो वैसे ही बीत गया था, नवंबर में युद्ध हुआ होगा अंग्रेजी महीने के अनुसार। और वहाँ दशहरा और दीपावली कहाँ आ गई। ये जो आश्विन मास है, कृष्ण शुक्ल पक्ष है 10वीं, इसको विजयदशमी मनाते हैं। श्री रामचंद्र जी का और रावण का इस विजयदशमी से कोई लेना देना नहीं है। आश्विन मास की ये 10वीं। और कहते हैं कि रावण की नाभि में तीर मारा था। रामचरित मानस के अतिरिक्त और पुस्तकों में कहीं भी नहीं है कि नाभि में तीर मारा। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई रामायण, उस गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई रामायण में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। कोई विभीषण ने नहीं कहा कि इसकी नाभि में ही अमृत कुंड छिपा हुआ है। पूरे रामायण छान मारी, पुस्तक देख मारी, कहीं विभीषण ने ये नहीं कह रखा कि रामचंद्र जी इसकी नाभि में ही सब कुछ है, इसकी नाभि में तीर मारो। कोई प्रसंग है ही नहीं। स्वामी जगदीश्वरानंद जी बहुत बड़े विद्वान हुए आर्य समाज के, उन्होंने भी रामायण का भाष्य किया, न उसमें है। और उसकी बात करने लगेंगे तो लोग कहेंगे ये तो आर्य समाजी हैं, ऐसे तोड़ मरोड़ देते हैं। हम उस रामायण को छोड़ देते हैं स्वामी जगदीश्वरानंद जी वाली। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी हुई रामायण है, उसमें भी कोई प्रसंग नहीं है कि विभीषण ने कहा हो कि इसकी नाभि में तीर मारो, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, नाभि में तीर लगेगा तो रावण मरेगा। कोई प्रसंग नहीं। वहाँ दिया हुआ है कि जो राम जी के सारथी थे, सारथी ने कहा कि महाराज अब आप इसका वध करो, ब्रह्मास्त्र चलाओ। और श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया। वहाँ स्पष्ट रूप से श्लोकों के अंदर लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी ने रावण की छाती में तीर मारा। छाती में तीर मारा तो रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया उस तीर ने। 2 जगह यदि ठीक से चोट पहुंचा दी जाए तो व्यक्ति बचता नहीं है, मरता है। एक हृदय, दूसरा मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क, गोली मारी जाए यदि सीधी माथे में, लगते ही व्यक्ति जाएगा। और यदि गोली मारी जाए दिल में, हार्ट पर, लगते ही व्यक्ति मरेगा। पैर में लग जाए, हाथ में लग जाए, दाहिनी ओर के कंधे पे लग जाए, बच जाता है। लेकिन ये 2 स्थान ऐसे हैं कि व्यक्ति कभी नहीं बचता। तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, युद्ध कांड 108वां सर्ग है और 17-18वां श्लोक दिया हुआ है वहाँ स्पष्ट रूप से
कि राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तीर चलाया, रावण की छाती पर मारा और छाती पर लगने से रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया उस तीर ने, और रावण उस तीर से धराशाही हो गया, मर गया। तो ये जो हमारे त्योहार हैं, त्योहार मनाने किस लिए थे, किस रूप में ऋषियों ने मनाने का निर्देश किया, लेकिन बाद में मिलावट बहुत हुई। जब राजा दशरथ ने देखा कि तेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, वानप्रस्थ की अवस्था आ गई है, अपने मंत्रिमंडल को और ऋषियों को बैठा करके विचार किया कि मैं अब युवराज घोषित कर देता हूँ, राम को राजा बना देता हूँ। जब केकई से विवाह हुआ था तो केकई के पिताजी से एक और वचन लिया था। राजाओं में कमजोरियां भी बहुत होती थी, महिला को देख करके बस कमजोरी, कितने सारे, गंगा को देखा तो शांतनु घूमता फिर रहा है पागलों की तरह। उस समय तो वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ने होने के बाद भी महिला के पीछे घूम रहे हैं, कैसी महामूर्खता थी। अरे देश का राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, दुनिया तेरे को मानती है और एक छोटे से उसमें ही घूम रहे हैं। राजा दशरथ केकई से विवाह कर रहा था तो वचन दे करके आया था। केकई के पिता ने कहा था कि मेरी बेटी का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो राजा बनेगा। अब उसको तो हुआ नहीं, तीनों को नहीं हुआ। और ऋषि के श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ, औषधियाँ खिलाई, संतान हुई तीनों रानियों को। पहले राम हो गए तो ज्येष्ठ राम हुए। अब राम के प्रति दशरथ का मोह भी बहुत ज़्यादा था। तो जब राज्याभिषेक की बात आई, राम को राज्याभिषेक करना है, न तो जनक को बुलाया और न ही केकई के पिता को बुलाया, सूचना नहीं दी कि भी तुम भी आ जाओ। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और दोनों के उनको नहीं बुलाया। ससुर को इधर से अपने ससुर को नहीं बुलाया, उधर से राम के ससुर को नहीं बुलाया। क्यों? यदि जनक आ जाते, सीता के पिता, और उधर से केकई के पिता आ जाते, ये राम का राज्याभिषेक करता। केकई का पिता कहता कि वे शर्त के अनुसार तो भरत का राज्य होना चाहिए। अब दोनों का युद्ध होता, विवाद होता, इसलिए दोनों को ही न्योता नहीं दिया था। तो ये जो राज्याभिषेक की बात आई वो चैत्र महीने की बात है। वहाँ स्पष्ट श्लोक दिया हुआ है अयोध्या कांड में, तीसरे सरक के चौथे श्लोक में कहा, चैत्रः श्रीमानम अयम मासः पुण्यः पुष्पित कानन यौराजस्य रामस्य सर्वम एव उपकल्प्यताम। दशरथ कह रहे हैं ऋषियों को, मंत्रियों को कि हे मंत्री लोगों, हे ऋषियों, ये चैत्र मास बड़ा पुण्य वाला है। चैत्र महीना बड़ा पुण्यदायक है। इस चैत्र के महीने में प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो चैत्र महीने में राज्याभिषेक होना था और जिस दिन राज्याभिषेक होना था उसी दिन वनवास हो गया। केकई ने वर मांगे और वनवास दिलवा दिया। तो 14 वर्षों का वनवास हुआ। 14 वर्षों का वनवास होता है तो चैत्र से चैत्र में ही 1 वर्ष होगा। ऐसे ही 14 वर्ष पूरे होंगे तो चैत्र महीने में ही पूरे होंगे, न कि कार्तिक महीने में। अब दीपावली का जो समय इन्होंने माना, दीपावली का जो इन्होंने वर्णन किया कि रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे, दीपावली आती है कार्तिक महीने की अमावस्या को और 14 वर्ष होते हैं चैत्र महीने में।
अब कार्तिक से चैत्र तक के बीच के कितने महीने हो जाते हैं? तो जब रामायण को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो दीपावली का श्री रामचंद्र जी से कोई लेना देना नहीं है। श्री रामचंद्र जी वचन के पक्के हैं। 14 वर्ष पूरे करके ही अयोध्या लौटे थे और 14 वर्ष पूरे होते हैं चैत्र महीने में, अर्थात मार्च अप्रैल में, नवंबर में नहीं। लगभग 4 महीने का अंतर है। तो दशहरा और ये दीपावली श्री रामचंद्र जी से संबंधित नहीं है। हाँ, उत्साह होता है उत्सव मनाने में, तो हमारे यहाँ उत्सवों की परंपरा रही है। दूसरा, दशहरे के साथ कथा जोड़ी हुई है। महिषासुर नाम का कोई राक्षस था। उस महिषासुर राक्षस ने तांडव मचा रखा था, बहुत लोगों को सता रहा था और रूप धारण कर लेता था, रूप बदलता था। आज भी रूप बदलने वाले बहुत हैं। तो कहते हैं कि 10वीं के दिन, 10वीं तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया था। देवी का एक नाम महिषासुर मर्दनी भी है। तो इस रूप में भी कथा प्रचलित होती है। लेकिन रामचंद्र जी और रावण का युद्ध आज हुआ हो विजयदशमी के दिन, और राम ने रावण का वध किया हो विजयदशमी के दिन, ऐसा कोई प्रसंग रामायण के अंदर नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से, कब से, कैसी कथा चला दी है। तो शुद्ध रूप से यदि पर्वों को मनाया जाए, इनकी वैज्ञानिकता देखी जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो। ये स्पष्टीकरण भी केवल और केवल आर्य समाज ही देता है। दूसरे लोग ये स्पष्टीकरण भी नहीं देते। उनको पता होते हुए भी कि भाई रामायण में इस तरह का कोई प्रसंग नहीं है। ये जो पौराणिक लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, इनमें भी वो तथाकथित जगत गुरु अपने आप को कहते हैं, वो राम भद्राचार्य, वो कहते हैं कि मुझे इतने ग्रंथ कंठस्थ हैं। तो ये प्रसंग भी उनको पता ही होगा कि चैत्र महीने में वनवास हुआ, तो चैत्र में ही वनवास पूरा होता है। लेकिन वे लोग इन बातों के ऊपर कभी स्पष्टीकरण नहीं देंगे। ये स्पष्टीकरण आर्य समाज ही देता है, क्योंकि आर्य समाज शुद्धि करने वाला आर्य समाज है। चाहे महापुरुषों के जीवन में किन्होंने दाग लगाया हो या हमारी संस्कृति पर दाग लगाने वाला हो, उन सब को दूर करने वाला आर्य समाज है। तो आर्य समाज इस तरह की स्पष्टीकरण देता है। कल दशहरा है। दशहरे के रूप में, जिस रूप में रावण को फूंकते हैं, कुंभकर्ण को फूंकते हैं, आज तो हजारों लाखों रावण है, उनको नहीं फूंक रहे। गली गली में रावण कुंभकर्ण घूम रहे हैं, मेघनाथ घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं फूंकता। कागज़ के पटाखे लगा करके इनको फूंक रहे। फूंकते रहो भाई, खुश हो लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बाकी जो यथार्थ में रावण की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनको दंड मिले तो ये दशहरा जिस रूप में ये मनाते हैं तो वो सार्थक भी होता दिखाई दे। आज इतना ही। ओम शांति।